गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, जो कि हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा क्वेश्चन नंबर 10 से, वो इसलिए क्योंकि इसको सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाएगी और मैं तुमको प्रॉपरली बता सकूंगा कि बाकी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.1 का, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 ओवर 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal places, 4 decimal places। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें डिसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो डिसिमल पॉइंट के कितने डिजिट्स के बाद ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर टर्मिनेट तभी होता है जब नंबर को प्राइम हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो, और नीचे जो नंबर लिखा है उसमें या तो 2 के फैक्टर हो, या तो 5 के हो, या 2 और 5 के हो। इसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होता, राइट, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको यही चेक करना पड़ेगा 1250 ये क्या टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है। राइट, टर्मिनेटिंग तो है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है तो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1250। हम जानते हैं लास्ट में अगर 0 आता है तो 2 से डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। करेक्ट, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने तुमको प्रॉपरली बताया। तो 2 से पहले डिवाइड करें, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आया हुआ है डिजिट, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 5 पचम 25, 125 हो गया। ऑब्वियसली 5 से दोबारा से डिवाइड होगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पचम 25। दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। हमारे पास आया 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 1250 की वैल्यू आई। राइट, अब लास्ट में इसके 7 है, तो क्या इसमें ये नंबर 14587 क्या 5 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। राइट, 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, 2 से डिविजिबल होने के लिए यहां पे 0 होना चाहिए या ऐसा कोई नंबर होना चाहिए 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये हुआ ये नंबर ना 5 से डिविजिबल है ना 2 से डिविजिबल है, तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। करेक्ट, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम हुआ। अब देखो हम अपने आंसर को कैसे लाएंगे। इसमें पूछा गया है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने डिसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर है, तो इसमें तुमको देखना है 2 और 5 में सबसे ज्यादा बार 5 आया है कि 2 आया हुआ है। तो तुम देख रहे हो सबसे ज्यादा बार 5 आया, 4 टाइम आया, तो जितनी बार नंबर आया हुआ है उस नंबर को देखो 4 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर 4 डिसिमल प्लेसेस के बाद पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो यहां 1 2 पावर 7 है और मान लो 5 के पावर 13 है। राइट, अब तुमसे पूछा जाए कि जब तुम इस नंबर से 1 को डिवाइड करोगे तो कितने डिसिमल प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ज्यादा वाली पावर देखो, ये तुमने देखा, अब तुम बता दोगे 13 डिसिमल पॉइंट के 13 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 डिजिट तक जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी अगर मान लो 5 ना होता, सिर्फ 2 ही होता, तो 7 डिसिमल पॉइंट के 7 डिजिट तक जाता और नंबर हो जाता टर्मिनेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे डिसाइड करना है कि डिसिमल पॉइंट के कितने प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा।
तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 और 5 के फैक्टर को देखना है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उतने डिसिमल पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डिवाइड तो नहीं कर रहा हूं, तुम करके देख लेना। सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, कुछ भी नंबर आएगा, 1 डिजिट आएगी, 2 डिजिट आएगी, 3, चौथी, यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना शॉर्ट ट्रिक। तो इस तरह से तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो सॉल्व कर लेना। तो आंसर होगा 4 डेसिमल प्लेसेस। मैं इसको मिटा दूं भी, अब हमको मिल जाएगी जगह और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, HCF और LCM के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पहले से ले लो। जैसे मान लो मैंने 25 लिया, 15 लिया और 205 लिया, इस तरह से लिया। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या होता है ये बात समझो। HCF को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। यानी HCF ऐसी वैल्यू होती है जब इन तीनों नंबर की आएगी तो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगी। वर्ड से पकड़ो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये एक ऐसा डिवाइजर आएगा जो इन तीनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये HCF हुआ। HCF जो आएगा, ये जो तीनों नंबर हैं, इन तीनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, या इससे छोटा आएगा। कभी 15 से इस केस में ज्यादा नहीं हो सकता है HCF, इसके इक्वल या इससे कम, यही 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये HCF के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, जब तुम LCM निकालोगे, HCF निकालोगे, तो LCM में HCF के जितने फैक्टर होते हैं वो सब मौजूद होते हैं। आई रिपीट, जब तुम LCM निकालोगे इन्हीं नंबर्स का, तो LCM में HCF के जितने फैक्टर होंगे, यानी HCF उसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो यानी LCM को HCF से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो। ये 3 पॉइंट से बहुत ध्यान से इन बातों को समझना और नोटबुक पे नोट भी कर लेना। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM जब तुम्हारा आएगा ना, तो जो बड़ा नंबर होगा, जितने भी नंबर का LCM बोला गया, जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर में, उस बड़े नंबर से या तो इक्वल होगा, या तो 205 के इक्वल होगा, या इससे ज्यादा ही LCM आएगा। यानी नंबर दिए गए हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर उसमें तुमको दिखे ना, उसके इक्वल या उससे ज्यादा ही LCM होगा। पहली चीज, जब LCM आएगा ना, LCM वैल्यू आएगी, इन तीनों के LCM की वैल्यू निकालोगे, तो LCM को, ये जो वैल्यू जिससे तुमने LCM निकाला है, LCM को उससे डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। देखो, रिवर्स कंडीशन हो गई। HCF डिवाइजर बनता है और LCM न्यूमरेटर बनता है। यानी जो HCF है वो डिनोमिनेटर बनके जिस नंबर से निकल के आया है उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, जबकि LCM न्यूमरेटर बन जाएगा और जो नंबर है उसको नीचे तुम रखोगे तो इन नंबर से ये LCM पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो और बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है LCM को हम डिवाइड करते हैं, जो नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, और HCF जो आता है, HCF से हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं। 2 अलग सिचुएशनों के बहुत ध्यान से ये बातें समझ ली होगी, तो अब क्वेश्चन हो जाएगा इजी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी 1 भी और 10 भी। तो हम सबसे पहले 1 से 10 के जितने नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM निकाल देंगे। यहां पे देखो, द नंबर इज डिविजिबल, यानी जो नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं 1 से 10 जितने नंबर होते हैं। तो LCM क्या होता है? LCM को हम डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड, आर डिविजिबल, कौन से नंबर से? जिस नंबर का LCM निकाला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो इसके फैक्टर्स फटाफट कर लेते हैं, बड़ा आसान है। 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 2 raised to power 2 लिख सकते हैं, 5 का 5 ही होगा, 6 का 2 into 3 कर सकता हूँ, 7 का तो 7 ही रहेगा, 8 का 2 raised to power 3 कर सकता हूँ,
9 का 2 3 रेज़ टू पावर 2 कर सकता हूँ, राइट। और उसके बाद 10 का 2 इंटू 5 कर सकता हूँ, करेक्ट। अब हमको एलसीएम निकालने के लिए जितने फैक्टर्स हैं उनको सबको पहले लिख लो। तो एलसीएम में निकालना चाहता हूँ, तो एलसीएम निकालने के लिए जितने फैक्टर्स है सब लिख लो। 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद यहाँ पे 5 है, 7 है, 7 के बाद सब 2 और 3 के फैक्टर 2 3 5 के ना, 7 है, और कोई फैक्टर है? और कोई फैक्टर नहीं। तो 1 की मैक्सिमम देखो, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी होती है। सारे फैक्टर उतार दिए, अब मैक्सिमम पावर देखो। 1 का तो कोई भी पावर लोगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की मैक्सिमम पावर देखो, 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो वो लेना है तुमको मैक्सिमम वाली। 3 देखो, 3 की मैक्सिमम पावर ये है, राइट, रेज़ टू पावर 2 है। 5 की एक ही पावर है हर जगह, और 7 की एक ही पावर है। तो बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 हो गया और 7 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले। 8 5 40 कर दिया हमने ना, इजी होता है। 9 7 63 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 4 6 24, 0 पहले उतार लो। 4 3 12, 4 6 24, 1 25, कितना है? 25 बेस। ये है आंसर, और इस पे हम टिक कर देंगे। तो समझा तुमने कि एलसीएम कैसे निकालना है। मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने क्या समझा कि एलसीएम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिस नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं उन सारे नंबर को एक एक करके अगर नीचे रखेंगे तो एलसीएम पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। एलसीएम इज डिवाइडेड और इट इज डिविजिबल। कौन से नंबर से? जिस नंबर का एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है, समझ में आया। और एलसीएम हमेशा जो होता है, जिन नंबर का निकालोगे ना, उन नंबर में जो सबसे बड़ा या तो उसके इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। अभी देखो, हमने 10 सबसे बड़ा नंबर था, एलसीएम कितना आया? 2520, इससे ज्यादा आया, राइट ना। हाँ, तो चलो इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, राइट, इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं, सभी जानते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। एंड इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कोई सा भी एक ले लो, मान लो √2 ले लिया मैंने, ठीक। तो इसको करोगे तो क्या आएगा? p√2 डिवाइडेड बाई q। और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो, रेशियो के फॉर्म में चलो एक बार मान लेता हूं कि मैंने लिख दिया। अब q 0 भी नहीं, ये भी बात समझ गए। लेकिन जो p और q यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए, वो कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। √2 इंटीजर तो नहीं, इसकी वैल्यू निकालोगे तो डिसिमल में आती है, लगभग में भी देख लो 1.41 समथिंग, राइट। तो इसका मतलब इंटीजर तो नहीं है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसको तुम तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ऊपर 2 इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो नहीं हुआ। रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर, राइट। तो जब भी नॉन जीरो का तुम इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर बदल दिया जाए, नॉन जीरो की जगह 0 रैशनल नंबर बोल दिया जाए, राइट, तो क्या सिचुएशन होगी? तो जो वैल्यू आएगी क्या होगी? रैशनल की रैशनल? रैशनल होगी। क्यों? देखो, यहां पे तुमने मान लो 0 रख दिया रैशनल नंबर की जगह, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी भी नंबर को तुम मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 हो जाता है। ये 0 आ गया, और 0 एक इंटीजर होता है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, राइट। लिख दिया कि नहीं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर हुआ। कंडीशन ये है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होना चाहिए। तो नॉन जीरो, अगर क्वेश्चन को पलट दिया जाए, नॉन जीरो रैशनल नंबर जो होंगे वो तो इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो इर्रेशनल ही आएगा। लेकिन अगर 0 रैशनल नंबर यानी 0 उसको इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कहां पे टिक कर दें? ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज इर्रेशनल, इस वाले पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़े।
ओके चलो भाई, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व ही नहीं कर रहे, बल्कि वो चीज भी डिस्कस कर रहे हैं जो बाकी के क्वेश्चंस में भी तुम्हारे लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल होगी। ठीक, अब यहां पे दिया इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, एक का आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर का ab² और एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का को लिखा जा सकता है aq में। ठीक है, और यहां पे a और b प्राइम नंबर है, देन एलसीएम ऑफ p q क्या होगा, एलसीएम। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं अगर तुमको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता है तो। मैंने तुमको क्या बोला है, एलसीएम में जितने फैक्टर हैं सब उतार लो। अब यहां पे लेटर्स में दिए गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इसमें फैक्टर कितने, एक a है और एक b है, राइट। उसके बाद मैंने बोला है कि जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है, तो हाईएस्ट पावर इसमें a की क्या है, a3 है, और b की क्या है, b2 है, राइट। तो तुमको एलसीएम निकल के आ गया a3b, देखो ये कहीं पे है, हाँ ये c है, तो ये निकल गया। ठीक है, मजा आ रहा है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, पहले जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में दिए गए ना उसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, या थोड़ा सा आइडिया जरूर ले लो, उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम इनको सॉल्व करोगे तो और अच्छा तुमको समझ में आने लगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये हो गया, अभी समझ गया, तो इसको भी मिटा देता हूँ। तो ये देखो मैं यहाँ पे इसको मिटा दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज, तो ये हमारे पास हुआ x³ y² और b इज इक्वल टू हमने लिखा xy³। x y आर प्राइम नंबर, यानी इसको हमने प्राइम, ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर में हमने लिखा और उसके बाद उसको पार की फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। तो HCF क्या होगा, HCF A और B का क्या होगा। देखो HCF के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन तो मैंने बता दी। देखो जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है HCF में। LCM में सारे फैक्टर लिखने होते हैं, HCF में जो कॉमन फैक्टर है तो x y तो दोनों में कॉमन है। अब इसमें x इसमें भी y इसमें, अगर मान लो यहाँ पे d होता तो d हम नहीं लिखते, लेकिन LCM होता तो d भी लिखते, राइट। तो x और y हो गया। अब इसमें जो लीस्ट स्मॉलेस्ट पावर का है वो लिखना है, इसमें 3 है, इसमें x है तो इसका मतलब 1 पावर ही लिखेंगे, इसमें y² है, इसमें y³ है, तो हम कम वाला लिखेंगे, हाईएस्ट में कम वाला पावर लेते हैं। और मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालते हैं तो कम पावर लेते हैं, जबकि लीस्ट वाले में LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और HCF में लोएस्ट पावर लेते हैं। HCF में लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और LCM में हाईएस्ट, अपोजिट ना, इस तरह से सोच के रखोगे तो इजी हो जाएगा। तो xy² यहाँ पे कहीं है, ये है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो चलो इसको भी बिठा देते हैं। तो देखो कैसे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। यहां पे देखो बोला गया द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, किसको बोलते हैं, HCF को। तो कौन डिवाइड करेगा, HCF डिवाइड करेगा। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, यानी 70 को पूरी तरह से डिवाइड, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। यानी हमको HCF निकालना है और HCF निकालना है, ये जो नंबर दिए गए हैं अगर तुम इन नंबर को डिवाइड करोगे तो ये नंबर पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जब HCF तुम निकाल लोगे ना तो इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, बड़ी आसान सी चीज, तुमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मेट देखा है ना, BQ + R, करेक्ट। इसमें बोल रहा है कि जैसे तुमने 70 लिया ना, अब B है, Q की जगह कुछ भी हो सकता है, R की जगह जब तुम इसको B से डिवाइड करोगे तो R की जगह रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक। इसी तरह से दूसरा नंबर है BQ + R।
ए है, ए की जगह अगर 125 रख दो तो बी है मान लो ये Q2 है, और आर की जगह तुम रख दोगे 8। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो इसका मतलब जब बी से तुम डिवाइड करोगे इसको कॉमन डिवाइजर से तो 8 बच जाएगा, तो वो तुमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो इसमें बी और बी तो दोनों जगह के कॉमन होगा, कॉमन रहेगा तभी तो उसको बोलेंगे हम HCF, करेक्ट। तो ये सिचुएशन है। तो अब ये 8 रिमाइंडर है, अगर मैं इसमें से घटा दूं, इसको ले जाके घटा दूं, तब हमको वो नंबर मिल जाएगा जिसका हमें HCF निकालना है। तो जब घटाते हैं तो बच्चे पूछते हैं घटाते क्यों हैं, तो तुम समझ गए यूक्लिड डिवीजन लेमा की चीज़ों को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमको लगता है कि नया क्वेश्चन कुछ आ गया खतरनाक सा। ऐसा कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे BQ1 निकालूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 70 - 5, ये हो गया 65 BQ1, और इसमें देखो BQ2 करोगे, ये है 125, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, इसका 65 आया, और इसको घटाओगे 15 8 17 117 है ना, तो BQ2। तो अब मुझे नंबर मिला 65 और 170, 65 मिला और 117 मिला। इनका हम HCF निकाल लेंगे तो जो हमको आंसर में पूछा जा रहा है वो पता चल जाएगा। तो HCF कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो कैसे निकालें? जैसे तुम बोलो। प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे, चलो डिवाइड करके ही कर लेते हैं। ये 117 हुआ तो 1 टाइम जाएगा 65 हो गया, 7 में से 5 गए 2 और 11 52। अब इसको क्या करते हो? ऐसे कर देते हो, इसको बन जाते हो डिविडेंड, 1 टाइम जाएगा 52 हो गया, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, राइट, क्योंकि तुमने ये 1 बरो कर लिया हुआ है, तो 1 बचेगा, राइट। बरो कहाँ किया? बरो तो किया ही नहीं गर्मी का असर है ना। 6 में से 5 13, तो 52 आ जाएगा, और इसके बाद 13 को बरो। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हो जाता है HCF, और इसको बोलते भी हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। डिवाइजर बोलते भी। इसका मतलब 13 वो नंबर है। क्या है? 13 वो नंबर है। अब इस कंडीशन को देखो हम फुलफिल करते हैं। देखो 70 है, अब हमने 13 तो निकाल लिया, राइट। उसके बाद Q1 की जगह अभी चलो कुछ भी हम सोचते हैं नहीं है, यहाँ पे आया कितना 5 होना चाहिए, और दूसरी सिचुएशन है कि 125 में कॉमन डिवाइजर यहाँ पे 13 है, या Q2 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर 8 होना चाहिए। अब चलो करके देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। देखो मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बस देखते रहो, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। एक ही क्वेश्चन में हम सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है। अब तुमको तो ऐसे भी बता दिया जाता है कि जब इस तरह सिचुएशन आए, इसमें से 5 घटा दो, इसमें 5 घटा दो, इसमें से ये रिमाइंडर घटा दो, और इसमें से रिमाइंडर जो वैल्यू है उसका HCF निकालो, बात खत्म। हाँ, खत्म तो हो जाएगी, वैसे भी तुम करोगे तो तुमको ईजी हो जाए, लेकिन चीज़ों को समझना, फील करना ज़रूरी है, राइट। तो देखो अगर मैं 13 × 5 = 65, कितना आया रिमाइंडर? 5, यानी 5 टाइम जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 13 × 5 = 65 हुआ, और 5 देखो रिमाइंडर हो गया, कंडीशन फुलफिल। अब यहाँ पे 125 है, 13 से 13 9 9 3 27, और 9 1 9, और 2 11 117, 15 में से 7 माइनस करोगे 8। तो देखो यहाँ पे हमने अगर लिख दिया 9, तो देखो कंडीशन फुलफिल हो गई ना। 70 वो नंबर है जिसमें 13 डिवाइजर आ रहा है, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। तो कंडीशन जो यहाँ पे बोली गई है कि द लार्जेस्ट विच डिवाइड 70, लार्जेस्ट नंबर 70 125, यानी 13 से 70 को डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा, 13 से 125 को डिवाइड करोगे, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। इसके इसमें 5 रिमाइंडर बचेगा और इसके इसमें 8 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। तो सिंपली तुमको क्या करना था,
जब HCF निकालना हो तो जो रिमाइंडर उसको घटा दो और उसके बाद जो वैल्यू है उसका HCF निकाल लो। ये हो गया। अब देखो यहां पे दिया गया, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m - 117। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं ना, उसके बाद सोचेंगे कि किस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब तक तो तुम समझ गए होगे किस तरह से HCF निकालना है। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, वो स्टेप में लिखते हैं ना, लेकिन हमको यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट हम फटाफट कर रहे हैं। 1 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 7 में से 5 2, 11 में से 6 गए कितना 5, राइट। ओके, अब उसके बाद 65 हम यहाँ पे कर देंगे, 52 हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखो 52, यही पीछे पिछला क्वेश्चन जो अभी इसके पहले किया था क्वेश्चन ना, 13 चौको 52, राइट। ठीक है, कितना आया HCF 13 है। अब ये बोल रहा है कि 13 को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, तो लिख लो। 13 को तुम लिख सकते हो 65m - 117। ठीक है, ये लिख लिया भाई हमने। m की वैल्यू अब यहां से तो निकाल ही सकते हो, 13 है, ये माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, और 65m, राइट। अब इसको जोड़ दो, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 हो गया, 65m हो गया, राइट। तो इसका मतलब m की वैल्यू निकालोगे तो 130 डिवाइडेड बाय 65 हो गया ना। 65 5 से कैंसिल करो या डायरेक्ट टेबल पढ़ लो, 65 2 कितना होता है 130, तो यहाँ पे 65 2 हमने किया, ये हो गया हमारा आंसर, है ना, आसान है। ओके, तो ये भी मैं अब मिटा देता हूं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म m + 1 2m + 1। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तुमको पहले से पता हो। जब क्वेश्चन तुम देखो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत लिंक होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर क्वेश्चन तुमको नया लगेगा और मुश्किल बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। कैसे? इसमें बोला गया एवरी इवन इंटीजर, यानी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है, छोटे बड़े सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं, वो सब के सब की बात हो रही। एवरी मतलब हर एक यानी सारे के सारे, राइट। इंटीजर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो सबसे पहले तो हम इस तरह का कोई चीज लें जिसमें हमारे नंबर सिस्टम के सारे नंबर आ जाए, उसके बाद हम उसमें चूज करेंगे कि इवन नंबर क्या है ना। पहले ये तो पता चले कि सारे नंबर को हम कोई फॉर्म है जहां पे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई ना कोई नंबर छूट जाएगा। तो अब ये श्योरिटी कौन देगा? ये श्योरिटी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देता है। वो तुमको बताता है कि अगर तुम किसी नंबर को एक नंबर के मल्टीपल में लिखना चाहते हो तो क्या क्या कंडीशन है। तो मान लो तुम जितने भी नंबर है नंबर सिस्टम में पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको लिखना चाहते हो 2 के मल्टीपल में, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है a = bq + r। ठीक है, तो इसमें बोलता है r 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन b यानी डिवाइजर से हमेशा कम हो। अब हमारी सिचुएशन हम मान लो 2 की लेते हैं, 2q + r। तो r क्या होगा? r तो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, यानी 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ऐसी 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो 0 या तो 1, राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं a = 2q + 0, 2q + 1। इसके अलावा क्या 2q + 2 भी लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये 2 का मल्टीपल ही है। देखो मैं तुमको करके दिखाता हूं, ये है q + 1 है। अब देखो 2 के मल्टीप्लाई में है ना ये नंबर, तो इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल ही है। पूरी तरह से ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर तो 2q के ही फॉर्म में है। तो हमको क्या पता चला
कि अगर 2 के मल्टीपल में नंबर सिस्टम के सारे नंबर लिखना चाहता हूं तो मेरे पास सिर्फ 2 फॉर्म मौजूद है, 2q प्लस 1। 0 हटा सकता हूं, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो 2 ही फॉर्म हमें मिल सकते हैं। तो अब मुझे नंबर सिस्टम के जितने पॉजिटिव इंटीजर है सब मिल गए, ठीक है। अब सब मिल गए, अब इसमें हम डिसाइड करेंगे, कुछ छूटा नहीं, इसमें कुछ छूटा नहीं है, बस इसमें हम जो है डिसाइड करेंगे कौन सा ऑड कौन सा इवन। ये वाला नंबर इवन होगा, क्यों? इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि किसी नंबर को अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर दोगे तो वो इवन नंबर होता है। इसको 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर दोगे, वो तब कर दोगे जब इस नंबर में 2 का एटलीस्ट एक मल्टीपल मौजूद हो। जैसे कुछ बड़ा नंबर 5, 6, 7, 9, 3 कुछ इस तरह से है, लेकिन 2 का एक मल्टीपल यहां पे मौजूद है, तो तुम डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा नंबर इंटीजर में आ जाएगा, करेक्ट। तो 2 का मल्टीपल अगर नंबर में मौजूद होगा तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी वो इवन नंबर होगा। तो इस केस में यहां पे देखो, देखने से ही लग रहा है 2 का मल्टीपल, तो डिवाइड करोगे, डिवाइड हो गया। तो ये नंबर, इसका मतलब जो जितने भी नंबर होंगे नंबर सिस्टम में, इवन नंबर 2q के ही फॉर्म में दिखेंगे। अब q क्या है? q है क्वेश्चन, या इस केस में m दिया है उसकी जगह पे, तो यहां पे तुम m लिख सकते हो, राइट। ये देखो मैंने m कर दिया। अच्छा, यहां पे भी 2 दिख रहा है, क्या इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। देखो कैसे, अगर 2m प्लस 1 2 से डिवाइड करोगे तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये प्लस 1/2, इसको तो डिवाइड कर लोगे, लेकिन इसको, ये जो फ्रैक्शन में आ गया, ये तो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर ऑड नंबर हुआ, ये नंबर इवन नंबर हुआ। अब देखो इसमें इवन नंबर कौन सा है? ये है, तो हमने टिक इस पे मार दिया। क्या मुझे इस नंबर की चिंता करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको ये श्योरिटी दे देता है कि जितने नंबर है नंबर सिस्टम में वो सब इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्म है इसी में आ गई, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, राइट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की ये इफेक्टिवनेस है। चलो ये बात समझ गए। अब देखो इवन वाला ये है तो ऑड वाला ये है, दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। m की जगह q यहां पे है, तो देखो ऑड वाला, देखो एवरी ऑड इंटीजर, तो उसका फॉर्म ये होगा। तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, n की जगह इंटीजर रखा जाए, नेचुरल नंबर रखा जाए, ऑड रखा जाए, इवन इंटीजर रखा जाए, क्या रखा जाए कि इसमें जो नंबर आएगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो हमको यही सोचना पड़ेगा, यार मुझे सारे नंबर इंक्लूड करने, ऐसा ना हो कोई नंबर छूट जाए। तो ये श्योरिटी कौन देगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो बोलेगा कि अगर तुम सारे नंबर को लिखना चाहते हो तो 2 के मल्टीपल में तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, 2m हो सकती है, 2m प्लस 1 हो सकती है, इसके अलावा कोई नंबर छूटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं n की जगह एक बार ऑड रख दूं, एक बार इवन रख दूं, राइट। ये इवन वाला रख दूं, फिर ऑड रख दूं, तो सारे नंबर कवर हो जाएंगे और फिर हम चेक कर लेंगे वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहली सिचुएशन में हम ऑड नंबर रख के देखते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 इवन रख के देखते हैं ना। तो चलो इवन वाला नंबर हम रख के देखते हैं। n की जगह इवन नंबर है 2m, यानी जितने इवन नंबर है सब यहां पे आ जाएंगे। ये रखा हमने, -1 किया, 4m स्क्वायर हो गया और -1 हो गया। अब देखो m की जगह मैं कोई भी नंबर रखूं, ऑड या इवन, तो चलो मैं मान लो इवन नंबर रखता हूं 3, तो इसमें रख के देखते हैं। 4, 3 की पावर ये हो गया, -1 हो गया, 4 3 त्रिका 9 हो गया, -1 हो गया, 4 9 36, 36 -1 कितना है? 35। 35 क्या 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्या दूसरे नंबर चेक करने की जरूरत है? ऑड इवन और कुछ भी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि जब इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है एक इवन नंबर को चेक करने की और यहीं पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब रूल को इसने तोड़ दिया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं रही। दूसरा फॉलो भी करेगा तो सारे नंबर के लिए तो फॉलो नहीं करेगा ना, एक नंबर का तो एक्सेप्शन, 2 नंबर या जितने भी नंबर का, तो इसका मतलब एक बार चेक कर लिया, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इवन नंबर वाला, अगर इवन नंबर मैं रखूंगा n की जगह इवन इंटीजर, तो नंबर जो आएगा वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऑड वाला करके देखते हैं।
अब ऑड वाले में सारे नंबर इंक्लूड करने हैं तो मुझे ये रखना पड़ेगा ताकि कोई नंबर छूटे नहीं, राइट। तो 2m+1 कर दिया और मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब ये कौन सा फार्मूला, वही पुराना a+b का होल स्क्वायर, राइट। तो कर दो 4m² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4m, राइट। यहाँ पे माइनस है, राइट। क्यों माइनस है, ये देखो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस है, राइट। तो ये कर दिया हमने और -1 कर दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, 4m² प्लस 4m बच गया, राइट। अब इसमें m और m में से क्या कॉमन ले लो, चलो मैं मान लेता हूँ 4m कॉमन ले लेता हूँ। 4m कॉमन लूंगा तो यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो, इस m की जगह मैं ऑड इवन कुछ भी रखूं, देखता हूं कि क्या ये डिवाइड हो जाएगा 8 से कि नहीं। तो पहले मान लो जो अभी पहले वाला लिया था 3 ही रख लेता हूं, ठीक है। 4 3 12 और 3 1 4, 12 4 48। तो 8 से डिवाइड करोगे 48 को तो 8 6 48 पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब ये तो ऑड नंबर रखा तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इवन भी रख के देख लिया, ये देखो मैंने E1 रख दिया, इसकी जगह 2 हो जाएगा, राइट। इस फॉर्म में रखना, m की जगह 2 रखा और यहाँ पे 2, 4 दूनी 8 और 2 1 3, 8 3 24। क्या 24 8 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। तो इसका मतलब जो ऑड नंबर अगर हम रखते हैं, ये ऑड वाला फॉर्मेट लिया था ना, अगर ऑड नंबर देखो, ऑड इंटीजर अगर रखेंगे, कोई सा भी ऑड इंटीजर तुम यहाँ पे रखोगे तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई बट आई होप कि मैंने बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन बताई HCF LCM से रिलेटेड, और साथ ही साथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने बताया। क्या वो ये कि किसी भी नंबर को अगर लिखना है तो नंबर सिस्टम के तो किस फॉर्म, 2 के मल्टीपल में लिख, और भी नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हो, लेकिन 2 इजी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें 2 ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, ज़्यादा रिमाइंडर के चांस है। अगर 4 वाला लोगे तो 0 रिमाइंडर भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3, तो ज़्यादा फॉर्म होगा तो ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएगी, इसलिए 2 के फॉर्म वाला हमने देखा। एनीवेज, आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।